ठीक है। तो जैसा कहा कि आज डिफरेंशिएशन में हम लोगों को डेरिवेटिव ऑफ एन इनफाइनाइट सीरीज पढ़ना है, तो फोकस्ड रहेगा। 2 छोटे छोटे एक्सरसाइजेज हम लोग कर पाएंगे। पधारिए, प्रवेश कीजिए। थैंक यू। उनका छाता छूटा था। हेलमेट और छाता ये तो छूटने के लिए ही बनते हैं। हाँ, लेकिन जब रूल थोड़े स्ट्रिक्ट होते तो हेलमेट हमेशा याद रहता है। तो हेलमेट की आदत इतनी बुरी हो जाती कई बार कि आप कार में भी बैठे हो तो याद आता है कि हेलमेट शायद छूट गया। ये सिचुएशंस क्रिएट होते हैं। खैर, ध्यान दो। क्या कहा आपसे बच्चों? आपसे कहा कि हम लोगों को आज जो पहला एक्सरसाइज, 2 एक्सरसाइजेस करेंगे हम लोग, 2 करेंगे सेजल। जो पहला हिस्सा पढ़ना है वो है डेरिवेटिव ऑफ एन इनफाइनाइट सीरीज। कोई और कनेक्ट होना चाह रहा है? एक्सेप्ट करे। तहसीन, अब मेरी बात सुनना। इसके क्वेश्चंस भले ही देखने में आपको बड़े लंबे और उलझुल दिखे, बट एक सिंगल स्टेप करने के बाद ये बहुत छोटा, बहुत नाटा बन जाता है। उसके बाद वो जो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पढ़कर आ रहे हैं, यदि आपको वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल दिखाई पड़ा तो पहले टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, उसको ठीक करके तब आगे। और यदि वैसा ना दिखे तो जब से डिफरेंशिएशन शुरू किया है, जब तक आप पढ़ते आए हो, आपको जो मेथड लगे कि ये इससे डिफरेंशिएट हो जाएगा, इसमें ये फॉर्मूला, ये स्टेप कर डालो। सुनना, मेरी बात सुनना। इसका कोई थ्योरी नहीं है अलग से कि हम लोग पहले थ्योरी डिस्कस करने जा रहे हैं। सपोज एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास एक क्वेश्चन है, कहता है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। y इक्वल्स टू x टू द पावर x टू द पावर x टू द पावर x टू द पावर x, और ऐसे करते करते आपको कहाँ तक जाना है? इनफाइनाइट तक। वो तो बेइज्जती ना हो इसलिए ऐसे लिख दिया, वरना इनफाइनाइट का मतलब आप समझ रहे हैं कि यहाँ से x के ऊपर x रख रख कर आप चांद को जा सकते थे, मार्स को जा सकते थे, आप अपनी गैलेक्सी चेंज कर सकते थे। तो है उतना सारा, 3 4 5 दिखा दिया और उसके बाद डॉट 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 करके इनफाइनाइट लिख दिया। शुरू में जो 4-5 क्वेश्चंस करेंगे बच्चों, उन सबों में यही बात मिलेगी। कोई भी क्वेश्चन होगा, जो कुछ दिखेगा वो उसके इनफाइनाइट टर्म्स हो जाएंगे। तो देखें, ऐसे क्वेश्चन में हम लोगों को करना क्या होता है, जैसे तुम 2-3 क्वेश्चंस करोगे फिर उसके बाद खुद ही शुरू हो जाओगे, फिर आपको मेरी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो ध्यान रखना, देखना गौर से। तो सॉल्यूशन में हम लोग सबसे पहले क्या कर जाइए, यदि y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 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 एक्स करते करते इन्फिनिट तक जाना है। यदि हमारा क्वेश्चन यही है बच्चों, वी हैव y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर एक्स टू द पावर एक्स टू द पावर एक्स, ऐसे करके इन्फिनिट है, तो वो सुना है ना कि समंदर से आप 1 गिलास पानी निकाल लो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, किसी बहुत अमीर पर्सन के 1000 रुपये गिर जाए को मतलब नहीं निकलता है। आपने अंबानी फैमिली का नाम सुना होगा, पर सेकंड कितना पैसा अर्न होता है उनकी फैमिली को, ये ध्यान रखिएगा कि यदि चलते चलते उनका एक 2000 का नोट गिर जाए ना, उसको उठाना जरूरी नहीं समझते वो, ध्यान रखिएगा। हाँ, कोई बात नहीं, वो अलग सी बात है, वो तो उन पे डिपेंड करेगा फिर। हाँ सही है, ध्यान दीजिएगा। वैसे इसमें इनफाइनाइट एक्स है बेटा, इनफाइनाइट एक्स, एक एक्स खिसका लो, एक एक्स उसमें से साइड कर लो, एक एक्स चुरा लो, तब कैसा दिखेगा? y इक्वल्स टू, ये वाला x रहने दो, ध्यान से देखिएगा प्लीज,
और इस एक x को छोड़कर ये जो x बचे हैं ये अभी भी कितना है, इनफाइनाइट है। यदि इनफाइनाइट x टू द पावर x टू द पावर x टू द पावर x होता चला जा रहा, एक x आपने निकाल कर अलग रख लिया तो अभी बचे कितने, अभी भी तो इनफाइनाइट x बचे हुए हैं। तो ऐसा समझो, तो आप इसको y इक्वल्स टू x एक रखा और ये जो पूरा खानदान है इसको फिर y रख दिया। चेक कर लीजिए, अरे ये था ना y हमारा, हाँ बेटा गुड इवनिंग। तो एक x हटाया, इनफाइनाइट x टू द पावर x में से एक x हटा भी लिया तो अब ऊपर में जितने बचे वो भी तो इनफाइनाइट है। मतलब क्वेश्चन ने यदि इसको y कहा था, एक x हटाया, जो बचा उसको भी क्या लिख दिया हम लोगों ने, y। नाउ अभी x एक वेरिएबल है और उसका होल पावर ये भी वेरिएबल है। आ गया यूज बीते हुए चैप्टर का लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का, जो आप पिछले एक्सरसाइज में सीख कर आ रहे हैं कि यदि आपको ऐसी चीज़ का डिफरेंशिएशन करना हो जिसमें वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल हो तो आपको लेना होता है क्या, लॉग। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स यदि करें हम लोग, यदि ऐसा कर दे टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, कैसा दिखेगा, इस तरफ बन गया ये log y, इस तरफ बना log x टू द पावर y। ठीक, दिस इंप्लाइज दैट log y जैसे का तैसा, और जो फॉर्मूला पढ़ा था बीते एक्सरसाइज में log m टू द पावर n, तो n उठकर आएगा पहले, तो ये हमारा जो y है वो यहाँ चला आया, साथ में क्या रह गया, log x। अब इसको डिफरेंशिएट करना होगा, मतलब इसमें भी आपको लॉगरिथम की झलक मिल रही है। अब डिफरेंशिएट करो जो आपको पता है उसके बेसिस पे, तो चीज़ें निकल कर आ सकती हैं सामने। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स WRTX क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ log y इक्वल्स टू d बाई डी एक्स ऑफ y log x। log y का डिफरेंशिएशन बीते क्लास में सीख रहे थे ना, 1 बाई एक्स 1 बाई वाई, और log का काम खत्म, साथ में क्या, dy बाई dx। ये बीते क्लास में यही सब तो सीख रहे थे हम लोग। आज इस पर बात करना तो बेकार है, लेकिन फिर भी जितना होगा हम लोग देख लें। अब इसको u इंटू वी में y को कह दिया u और log x को कह दिया v, तो u अनचेंज्ड डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v अनचेंज्ड डिफरेंशिएशन ऑफ u। तो क्या किया आपने, y छोड़ दो, d बाई डी एक्स ऑफ log x प्लस log x रहने दो, d बाई डी एक्स ऑफ y। दिस implies that 1 बाई y dy बाई dx इक्वल्स टू y टाइम्स log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x, तो log x का 1 बाई x लिख दिया। log को छोड़ो तो dx तो 1 हो जाएगा, प्लस ये रहा log x इंटू dy बाई dx। चेक कर लीजिए, अब यहाँ पे dy बाई dx और यहाँ पे dy बाई dx दोनों को एक साइड उठा कर ले आओ और dy बाई dx कॉमन ले लो, dy बाई dx कॉमन ले लो, तो ये बचा 1 बाई y और प्लस log x इधर आया तो माइनस log x, उस तरफ क्या है, सिर्फ y बाई एक्स। एलसीएम ले ही लो, कोई हर्ज नहीं पड़ता है। dy बाई डी एक्स, एलसीएम लिया है y, 1 माइनस y log x इक्वल्स टू y बाई एक्स। ऐतराज है क्या कोई? होना भी नहीं चाहिए। लॉग का पूरा एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करके आ रहे हैं। ओके, जो बच्चे ऑनलाइन है एक आवाज़ लगा दो,
यस सर। ओके, बस एक ही आवाज़ थी, अभी फिर मैं बात भी करूंगा आपसे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो dy बाई डी एक्स क्या आएगा, y इंटू वाई, वाई स्क्वायर, और x के साथ चला आया 1 माइनस वाई लॉग एक्स। यही हमारा dy बाई डी एक्स हो गया। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए, खासकर तब जब आप मैथ्स के पिछले क्लास में मौजूद थे। यदि मैथ्स के पिछले क्लास में मौजूद नहीं थे, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन मिस हो गया, तो ये कैलकुलेशन थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है। आप नोट ना करो, बल्कि इसके बाद का क्वेश्चन देख लो। इनफैक्ट इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने अपने ग्रुप्स में डाल दीजिए बच्चों। लास्ट में क्यूआर भी स्कैन कर लेंगे, और चाहता हूँ दोनों एक्सरसाइजेज आज हो जाए, तो 2-4 क्वेश्चन इसके हो जाएंगे फंडामेंटल क्लियर, 2-4 क्वेश्चन अगले हो जाएंगे क्लियर, दोनों एक्सरसाइज कर सकेंगे। प्लीज़ स्क्रीनशॉट लेकर के ग्रुप में डाल दीजिए। क्या आप चाहते हैं, नोट करना चाहते हैं? हाँ, नोट करना चाहते हैं, कर सकते हैं। क्या बोलते हो? कोई नहीं चाहता है? आप चाहती हैं कि नोट हो जाए? अच्छा, अपराजिता आप भी चाहती हैं, बहुत अच्छा, आप भी चाहती हो, अच्छा। ग्रुप में तो आ ही गया होगा। ठीक, हाँ, मैं आपसे बात करने जा रहा था। जिया, तहसीन, स्वर्णा, सिद्दिका, सेजल, राम, निखिल, नौतेश, माहिरू, कृति, जुगेश, बबीता, अमित, खुशी, तनु। ठीक है बच्चों, इसको समझ गए हम लोग? यस सर। वेरी गुड। चलो, और आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है? यस सर। ओके, क्या आपने अपने ग्रुप में फॉरवर्ड कर दिया है? यस सर। चलो, सारी अच्छी बात है ये। चलो चलते हैं यहाँ से अगले क्वेश्चन में। जिनको नोट करना था कर लिया? अच्छा अच्छा, सुनिएगा, कोमल ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इस बार हमारा y कुछ ऐसा है, एक लंबा सा रूट, अंदर ये sin x, देख लीजिए, और इसके अंदर फिर इसी को रिपीट करते चलो। प्लस का साइन दिया है, फिर लंबा सा रूट एक साइन x, फिर प्लस ऐसे ही एक और रूट दे दिया साइन x प्लस। तो अब ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है, ये चलता ही चला जा रहा, ये चलता चला जा रहा, कहाँ तक? इन्फिनाइट तक, क्योंकि हम लोग पढ़ ही रहे हैं डेरिवेटिव्स ऑफ इनफाइनाइट फंक्शंस। क्वेश्चन कोई भी होगा, वो शुरू तो होगा बट एंड नहीं हो रहा होगा उसका, अयान एंड नहीं हो रहा होगा उसका, और हर बार आपको वैसा ही कुछ करना है। ओके, सुष्मिता ध्यान दीजिएगा। ओके, यही है क्वेश्चन, आगे चलते हैं। दिस इंप्लाइज दैट, इसमें ऐसा करो आप, अब इसमें क्या करेंगे? पिछली बार तो एक x खिसका लिया था, पता नहीं चल रहा था। इसमें आपको नया काम ये करना है कि किसी तरह यदि सबसे पहला वाला रूट खत्म हो जाए, पहला वाला ये जो सबसे लंबा वाला रूट है ये खत्म हो जाए, तो ये क्वेश्चन आपके काम का बन जाएगा बेटा। इसके लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके देखते हैं। अच्छा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके देखते हैं। ऐसा करते ही LHS क्या बन जाएगा? y स्क्वायर, और ये स्क्वायर के कारण ये बाहर वाला रूट खत्म हो जाएगा, तो हमें मिलेगा sin x प्लस, इसके बाद ये खानदान वैसे ही चलता जाएगा,
रूट ओवर साइन एक्स प्लस रूट ओवर साइन एक्स प्लस रूट ओवर साइन एक्स, ऐसे करके ये चलते चलते कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिट तक। देख कर याद आया कि ये तो वाई स्क्वायर लिख रहे हैं हम लोग, साइन एक्स रहने दिया, और याद करो ये जो चीज़ है यही तो वाई था क्वेश्चन में, यही पूरा का पूरा तो वाई था। तो इस पूरे खानदान को हटाकर इसकी जगह आप सिर्फ वाई लिख दो। अब वो जो क्वेश्चन इनफाइनाइट टर्म्स का था ये एक फाइनाइट फॉर्म ले चुका है। अब आप डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स करो। इस बार लॉग नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, हम लोग पढ़ चुके हैं, क्योंकि इस बार कोई वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल नहीं है कि पावर हटाना पड़े, इसलिए डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दो बोथ साइड्स, आपको रिजल्ट मिलेगा। मैं चाहता हूं कि ये क्वेश्चन यहां तक पहले नोट करो और आगे आप बढ़ाओ, है ना, कीजिए प्लीज। जिया तहसीन स्वर्णा, सिद्दिका राम निखिल, नौतेश माहिरो खुशी, जुगेश बबीता अमित, सेजल तनु, कर पाएंगे कोशिश इसको आगे बढ़ाने की? डन सर। Yes, ओके, sir. तनु का हो भी गया, वेरी गुड, और बाकी लोग कॉन्फिडेंट है कि हो जाएगा। चलिए, जिनका हो चुका है वो मैसेज कर देना, तनु ने तो रिप्लाई कर दिया है। नौतेश का भी हो गया है सॉल्व, खुशी सॉल्व कर चुकी हैं, सिद्दिका का कुछ आंसर आ चुका है, अभी हम लोग मैच करेंगे बेटा वो बना कर। निखिल का हो चुका है, सेजल सॉल्व कर चुकी है, यहाँ शिवम का हो चुका, और पीयूष का हो चुका है, फिर बबीता सॉल्व कर चुकी है, फिर सोना का हो चुका है, परिधि का हो गया है, और कौन, सर्वेश का हो चुका है। ओके, चलिए तो जल्दी जल्दी से निपटते हैं इसको। जैनब गौर से देखिएगा, अपराजिता, बस डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स कर रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जिनका हो चुका मैच कर लेना, कहीं आप या मैं, हमें से कोई गलत तो नहीं। ये रहा डी बाई डी एक्स वाई स्क्वायर इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, अयान ध्यान दीजिएगा, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। ठीक है सुभाष, अब डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर क्या हुआ, 2y, स्क्वायर को ढको, ऊपर dy और नीचे dx। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आपने लिखा होगा cos x, प्लस ये साथ में क्या है, dy बाई dx। जिस जिस टर्म के साथ dy बाई dx है उनको एक तरफ ले आओ, और जो विदाउट dy बाई dx वाले टर्म है उनको दूसरी तरफ। सनी, तो यदि इसको भी इधर लाकर dy बाई dx कॉमन ले लेंगे तो 2y माइनस 1 dy बाई dx होगा, इक्वल्स टू वहां पर क्या बचा, सिर्फ cos x। ठीक है, अब आपने क्या किया होगा कि dy बाई dx इक्वल्स टू cos x डिवाइडेड बाय 2y माइनस 1। क्या यही आंसर आया है? ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर। अच्छा, यहाँ पे y की जगह ये रखने की जरूरत नहीं बेटा, ये खुद बहुत लंबा इनफिनिट टर्म्स है, उनसे बचने के लिए तो ऐसा कर रहे हैं हम लोग, फिर भी बुक में किसी क्वेश्चन में किया हो तो बात अलग है। चलिए, मैच कर गया होगा जिस किसी का आंसर आया है, और यदि किसी का एक दो लाइन इधर उधर है तो वो इसमें जरूरी करेक्शंस कर लीजिए, अगले क्वेश्चन में जाएंगे। लिखता हूं कुछ, और अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है।
क्वेश्चन नंबर 3, y इक्वल्स टू e टू द पावर x ऐसा है, और ध्यान से देखना, फिर यहीं पे प्लस का साइन है, e टू द पावर x ऐसा लिखा है, फिर x के साथ प्लस का साइन है, e टू द पावर x है, हाँ, फिर x के साथ e टू द पावर x है, और ऐसे ही डॉट 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 कहाँ तक जाना है हमें, इन्फिनाइट तक। इस बार ये कार्यभार आपको सौंपता हूँ कि इसको ऐसा क्या लिखो कि ये इन्फिनाइट फंक्शन से छोटा सा हो जाए। पूरा क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो। सेजल कह रही है सेम आंसर आया था, नौतेज का भी सेम था, सिद्दीका का भी, तनु का भी, माहिरू का भी। ठीक है बच्चों, तो सोचा कुछ सोचा? अरे सोचना ही क्या है, साफ साफ दिख रहा है। क्या कर दे हम लोग कि y इक्वल्स टू ये जो है ना e टू द पावर x, इसको लिखो, इन्फिनाइट है, उनमें से एक e टू द पावर x चुरा लिया, और ये जो चीज बचा जरा गौर से देखो, ये पूरा क्वेश्चन ही तो था। क्या इसको हटाकर y लिख सकते थे? फिनिश, खलास, खत्म, टाटा बाय बाय, गया। अब वेरिएबल पे पावर वेरिएबल, आपको बेटा पहले टेकिंग लॉग बोथ साइड्स करना पड़ेगा और उसके बाद आगे बढ़ना, और लॉग ई का वैल्यू 1 ले लीजिएगा, ये भी ध्यान रखना। तो बढ़ाओ जरा इसको, लॉग y इक्वल्स टू लॉग ई टू द पावर x प्लस वाई। लॉग y इक्वल्स टू x प्लस वाई उठकर आया पहले, और ये रहा हमारा लॉग ई। लॉग ई 1 होता है, तो फाइनली हमारे पास आया है लॉग y इक्वल्स टू x प्लस 1। अब ये क्यों बताना पड़ेगा मुझे? डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स करो, लॉग y का 1 बाई वाई हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ x 1 होता है, और यहाँ पे dy बाई डी एक्स। चलो इसको जरा प्रोसीड कीजिए, करते हैं बातचीत। किसका हो चुका है? तनु का हो चुका है, सिद्दीका सॉल्व कर चुकी है, 2 बच्चों के रिप्लाई है, और यहाँ शिवम का हो गया, परिधि का, पीयूष का, निखिल का सॉल्व हो चुका है, जिया का सॉल्व हो चुका है, माहिरू सॉल्व कर चुकी हैं, और इस तरफ सर्वेश का हो चुका, आपका तो हो चुका है, शिवम का, परिधि कर चुके हैं हम लोग, पीयूष कर चुके हैं सॉल्व। ठीक है, अब करने को काम ही क्या बचता है इसमें? कुछ भी नहीं, नथिंग। लॉग y का डिफ्रेंसिएशन 1 बाई वाई, डी वाई बाई डी एक्स, x का डिफ्रेंसिएशन 1 और y का हो गया dy बाई डी एक्स। क्या dy बाई डी एक्स इस तरफ ले आओ, 1 बाई वाई माइनस 1 dy बाई डी एक्स कॉमन भी रखो, इक्वल्स टू 1। एलसीएम यही ले ले क्या सर्वेश? तो एलसीएम लोगे तो y, और ये रहा 1 माइनस वाई, ऐसा था, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो हमारा dy बाई डी एक्स आ रहा है y अपॉन 1 माइनस वाई। खुशी, क्या ये आंसर आया था हमारा? Yes, sir. वेरी गुड। आपका एक भी रिप्लाई नहीं आया, वैसे मैसेज नहीं किया था आपने कोई भी? भूल गए। ओके, चलो एक अगला क्वेश्चन है, पहले आप ट्राई करना और उसके बाद मिलजुल कर देखेंगे, और फिर मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि इसमें जितने क्वेश्चन हैं उनका चेहरा यही होगा।
तो यदि आपके बुक में पहले सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स है तो वो बना लो, और उसके अलावे फिर एक्सरसाइज में आ जाओ। सॉल्व्ड एग्जाम्पल में 3 से 4 क्वेश्चंस मिलेंगे, एक्सरसाइज में 8 से 10 मिलेंगे मैक्सिमम, क्योंकि इस पे ज़्यादा क्वेश्चंस है नहीं कॉमन आपके लेवल का, इसलिए। हाँ, उसमें होते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में अच्छे खासे क्वेश्चन हैं, इसमें नहीं मिलने वाले। खैर चलो अगला क्वेश्चन आपके लिए, फिर मैं इसके बाद के एक्सरसाइज में जाऊंगा आपको लेकर, डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। चलो, और ये क्वेश्चन ये है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 होगा परहैप्स। y इक्वल्स टू रूट एक्स टू द पावर रूट एक्स, इस पे फिर पावर रूट एक्स, और कहाँ तक चलना है हमें, इन्फिनिट तक। ये है क्वेश्चन। सॉल्व कीजिए, चलो देखिए क्या होता है। सर कैमरा ऑफ हो गया। कैमरा ऑफ? क्या बाकी बच्चों के साथ भी ऐसा है? नो सर। नहीं ना? नो सर। ओके ओके, निखिल आपको नेटवर्क इशू होगा बेटा, आप एक बार लीव होकर वापस आइए, ठीक हो जाना चाहिए। डन सर। ठीक है, तनु का हो चुका है। हम, अरे सुभाष, हाँ शुभम बोल दिया आपको। सर्वेश का हो गया। चलिए अब इस क्वेश्चन को कंप्लीट होता हुआ देख लेते हैं, उसके बाद अगले एक्सरसाइज में हम लोग चले आते हैं। क्या किया आपने? आपने किया ही क्या है, ये एक रूट एक्स रहने दो बेटा, और इसके बाद ये जो चीजें आपको दिख रही है, यही तो था पूरा का पूरा क्वेश्चन, इसको y लिख दिया है ना। वेरी गुड। तो ये क्वेश्चन कैसा दिखा? y इक्वल्स टू रूट एक्स टू द पावर y है। क्या इसे x टू द पावर हाफ होल पावर y लिख सकते हैं? जी हाँ लिख सकते हैं। y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर, हाफ को y से किया तो y/2 हो गया। अब आप क्या करो, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। अयान दीजिए ध्यान, ये रहा log y, ये रहा log x टू द पावर y/2। क्या ऐसा कर पाए थे हम लोग? ओके, ऐसा नहीं किया था। अच्छा ठीक है, देखते हैं। तो log y इक्वल्स टू y/2 log x। एक काम करो, 2 उठाकर यहां ले आओ ताकि देखने में सुंदर लगे। 2 log y इक्वल्स टू y log x। अब करो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। सारे झमेले खत्म हो चुके हैं, ना तो वेरिएबल पे पावर वेरिएबल है, ना तो रूट बचा, कुछ नहीं, सिंप्लीफाइड हो चुका है। करते हैं सॉल्व। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, विद रिस्पेक्ट टू x। क्या क्या हुआ? ये रहा 2 log y का 1/y साथ में dy/dx। क्यों? आपको पता है, ये इसको u इंटू v में y अनचेंज्ड, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, फिर log x अनचेंज्ड, और y का डिफरेंशिएशन dy/dx। कभी कभी स्टेप रख देता हूँ, कभी कभी एक स्टेप चुरा लेता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हम लोग बहुत दूर आ गए तैरते तैरते। कितनी दूर? इसके बाद आप एक और एक्सरसाइज पढ़ेंगे, या शायद 1.5। डिफरेंशिएशन खत्म, फिर डिफरेंशिएशन में पढ़ने को कुछ नहीं बचता। लास्ट में आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव या हायर ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ना है एक एक्सरसाइज के बाद, शायद आज जो पढ़ेंगे उसके बाद।
शायद अगला क्लास लास्ट क्लास हो डिफरेंशिएशन का, नया चीज़ बताने का। फिर आपके डाउट्स है एक और क्लास लगा ले तो अलग बात है। फिर हम लोग के पास दो रास्ते होंगे, या तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव या फिर इंटीग्रेशन, दो में से कोई एक देख लेंगे। खुशी कह रही इंटीग्रेशन। ओके, 2/y dy बाई डी एक्स के तरफ इसको लेते आओ तो माइनस लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स। उधर क्या बच गया है y बाई एक्स, कॉमन ले लो आप dy बाई डी एक्स, ये रहा 2/y माइनस लॉग एक्स इक्वल्स टू y बाई एक्स। यहाँ एलसीएम ले ही लेते हैं हम लोग, एलसीएम है y, ये रहा सिर्फ 2 माइनस वाई लॉग एक्स इक्वल्स टू y बाई एक्स। मेक अ प्रॉपर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कैंचिया गुना, फेमस चीज़ है dy बाई डी एक्स। ज्योति ने पढ़ा है इसको, y को y से किया y स्क्वायर, संजना भी पढ़ी है, x टाइम्स 2 माइनस वाई लॉग एक्स, यही आंसर। ठीक है, तो जितने इनफाइनाइट सीरीज वाले टर्म्स हैं इनको पहले फाइनाइट बनाना होगा, जो चीज़ रिपीट हो रही है उसको ढूंढ कर निकालना होगा। अब इसमें 2, 4, 6, 10 क्वेश्चंस मिलेंगे, उससे ज़्यादा क्वेश्चंस ही नहीं मिलेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको कर पाएंगे। इसको कर लो नोट, चलते हैं अगले एक्सरसाइज की तरफ। छोटा सा नाटा सा, वो कन्वर्ट किया जा सकता है बेटा। एक बार चेक कर लेते हैं, वहां से कन्वर्ट किया जा सकता है। बुक का आंसर यही है जो लिखा है हम लोगों ने, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स इंटू 2 माइनस वाई लॉग एक्स। तो कोई बात नहीं है, नोट सबका हो चुका, हम लोग आगे बढ़े। प्लीज मेक सम नॉइज। यस सर। वेरी गुड, चलो अब दीजिएगा हेडिंग बेटा। एक्सरसाइज चेंज कर रहे हैं हम लोग। डिफरेंशिएशन of a function with respect to another function. Differentiation of a function with respect to another function. इसमें क्या होगा, जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसमें दो दो चीज़ें दी गई होंगी आपको। जितने भी क्वेश्चंस होंगे दो फंक्शंस दिए गए होंगे। तो अब देखते हैं इसमें ऐसी कौन सी बात है, वो जरा चेक करेंगे। हेडिंग दे दिया है क्या? चलो, कोई अलग थ्योरी नहीं है आपके पास, कोई भी बुक हो उसमें जाओगे, हेडिंग दिया रहेगा और सीधे वो क्वेश्चंस की बात करेंगे। एक लाइन लिख देंगे कि इस चैप्टर में हम लोग ऐसा सीखेंगे कि दो फंक्शंस दिए होंगे, पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में करना होगा। ऐसे दो लाइन लिखकर कन्फ्यूज़न बढ़ा देगा, फिर एग्जाम्पल में लाएगा। क्या मतलब है वो सब करने की? सीधे पहले मुद्दे की बात करो, बाकी बात बाद में। आप लोग तैयार हैं बच्चों? दीजिए आवाज। यस सर। ठीक है, सुनो पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, नोट अभी ना करना और इधर उधर की बात ना करना। चैप्टर शुरू करवाने के लिए दो ही क्वेश्चन काफी है। इसमें भी आपको एग्जाम्पल में 5 या 6 क्वेश्चंस मिलेंगे, एक्सरसाइज में फिर 6, 7, 8 क्वेश्चंस मिलेंगे। छोटा सा एक्सरसाइज ये भी मिलेगा आपको बेटा। बुक कोई भी हो, आर.डी. शर्मा हो, एनसीईआरटी हो, आर.एस. अग्रवाल हो, एम.एल. अग्रवाल हो, सब में इनके इतने लिमिटेड क्वेश्चंस ही होते हैं, बस इतना ही। क्वेश्चन आपसे ऐसा कह रहा है,
डिफ्रेंशिएट e टू द पावर x विद रेस्पेक्ट टू रूट x, ऐसा क्वेश्चन। जितने क्वेश्चन होंगे सब में ऐसी बात होगी, किसी फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन होगा किसी दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में। तो ये काम जरा होता हुआ देखिए, जब कभी ऐसा क्वेश्चन हो तो आप पहले वाले फंक्शन को u मान लेना और बाद वाले फंक्शन को v मान लेना। u को डिफ्रेंशिएट करना x के रेस्पेक्ट में du बाई डी एक्स, v को डिफ्रेंशिएट फिर करना x के रेस्पेक्ट में dv बाई डी एक्स, और दोनों को डिवाइड कर दो, dx dx कटेगा, du बाई dv मिल जाएगा, वही आपका आंसर होगा। इतना ही करने को काम है। शायद ऐसा काम एक बार कर चुके आप, चलो कोई बात नहीं। ये लीजिए बच्चों, लेट u इक्वल्स टू e टू द पावर x एंड v इक्वल्स टू रूट x। करो डिफ्रेंशिएट, d बाई डी एक्स ऑफ u इक्वल्स टू d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x। du बाई डी एक्स इक्वल्स टू e टू द पावर x का डिफ्रेंसिएशन रह जाता है e टू द पावर x, e को छोड़ दो x का 1। ये ऐसे ही इक्वेशन 1। देखो मैं बेमतलब के स्टेप्स बढ़ा रहा हूँ, आप शॉर्टकट लेना चाहते हो ले लेना, सेल्फ प्रैक्टिस के समय, एग्जाम के समय सजा के लिख देंगे। तनु, यस सर। बस शॉर्टकट ले सकते हैं, ये मामूली सा क्वेश्चन है, घर का दामाद नहीं है कि बहुत सारा है ना, आप इंतजाम करके रखो इनके लिए। हाँ, जो बता दिया आपको, छोटा सा क्वेश्चन ही है। अच्छा, d बाई डी एक्स ऑफ v इक्वल्स टू d बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। इतना इज्जत मत ही देना। dv बाई डी एक्स इक्वल्स टू d बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स कितना, 1 बाई टू रूट एक्स। इक्वेशन 2। अब देखो, पहले वाले फंक्शन को आपने u माना है, बाद वाले फंक्शन को v माना है, तो आपको डिफ्रेंसिएशन किसका करना है, इसका। किसके रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में, मतलब आपको चाहिए du बाई डी वी। कैसे निकलेगा, वो जो du बाई डी एक्स निकाला है उसको डिवाइड करना dv बाई डी एक्स से। तो फाइनली इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दिया आपने इक्वेशन 2 से, तो ये रहा LHS du बाई डी एक्स, देखो कुछ दिख रहा है क्या, अपॉन dv बाई डी एक्स। इस तरफ क्या है, e टू द पावर x, और यहाँ क्या है 1 बाई टू रूट एक्स। ऐसी कहानी, ठीक है। dx dx कैंसिल्ड, ऊपर du मतलब डिफ्रेंसिएशन ऑफ u, नीचे dv मतलब विद रेस्पेक्ट टू v, और ये पलटी मार के उल्टा होगा 2 टाइम्स e टू द पावर x रूट x। या तो यही छोड़ दो, आंसर आ जाएगा आपका, आंसर आ जाएगा, या फिर इसको एक बार लिख दो, d ऑफ u किसको कहा था आपने, e टू द पावर x को, विद रेस्पेक्ट टू d ऑफ v किसको कहा था, रूट x, इक्वल्स टू 2 टाइम्स e टू द पावर x रूट x। डिफ्रेंसिएशन ऑफ e टू द पावर x विद रेस्पेक्ट टू रूट x। ये लिखो ना लिखो ऑप्शनल है, हम लोग u और v किसको कह रहे दिखा चुके हैं, ठीक है। तो इसको कर लीजिए नोट। एक और क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, कर लीजिए नोट बच्चों, नोट कर लो। जिया, तहसीन, स्वर्णा, सिद्दिका, राम, निखिल, नौतेश, माहिरू, जुगेश, बबीता, अमित, सेजल, तनु, ठीक है बच्चों। यस सर। यस बढ़िया, चलो कर लीजिए यस नोट। सर। ओके, नोट कर लीजिए। ये सनी को दीजिए, आज का बात सतु, परिधि को आप भी कर सकती हैं काम।
हो गया सबका? नोट कर चुके? चलिए अगला क्वेश्चन आपको करना है, उसमें भी दो फंक्शंस होंगे, एक यहाँ एक यहाँ। फर्स्ट वाले को हमेशा u और बाद वाले को हमेशा v, और u का डिफरेंशिएशन इधर v का डिफरेंशिएशन। एक और चीज़ ध्यान दीजिए, मेरी बात सुनो, ये जो दिया हुआ ना x के टर्म्स में था, यहाँ पर भी वेरिएबल x था, इसलिए डिफरेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें यहाँ पर है ना t दिया रहेगा, t के टर्म्स में, यहाँ पर भी t दिखाई पड़ेगा, x दिखेगा ही नहीं, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t करना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें ये जो क्वेश्चंस है इसमें वेरिएबल ना तो x होगा ना तो t होगा, थीटा होगा, तो आपको डिफरेंशिएशन भी किसके रिस्पेक्ट में? थीटा। तो du बाई डी थीटा और dv बाई डी थीटा, तो डिवाइड। तो वेरिएबल का ख्याल रखना डिफरेंशिएट करने से पहले, ठीक है? अच्छा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कोई कुछ कहना चाह रहा था शायद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट साइन स्क्वायर x विद रिस्पेक्ट टू e टू द पावर x विद रिस्पेक्ट टू e टू द पावर cos x। क्वेश्चन खत्म। कौन से क्वेश्चंस हैं जो हम लोग सॉल्व करके आ रहे हैं, जिन पे अलग से एक्सरसाइजेस बनाकर आ रहे हैं, वो यहाँ पे आया हुआ है, तो ट्राई कीजिए। इसको u कह दो, इसको v कह दो, चूंकि वेरिएबल x है तो यहाँ du बाई डी एक्स निकालना, यहाँ पे dv बाई डी एक्स निकालना, डिवाइड करना। करो ट्राई, फिर करते हैं बातचीत। ठीक है, शिवम का हो चुका है, तनु का हो चुका है, और कौन? ठीक है, मैसेज कीजिए बेटा। सिद्धिका का हो चुका है, माहिरू कर चुके हैं सॉल्व, निखिल सॉल्व कर चुके हैं, नवतेज का सॉल्व हो चुका है, सनी का, जिया तहसीन स्वर्णा का क्यों नहीं हुआ, सेजल क्यों चुप है, राम क्यों बैठे हैं? डन सर। ओके, जुगेश, अमित, अतीत लिव हो चुके हैं। चलो स्वर्णा का हुआ, जिया का हुआ, बबीता का हो चुका है, ठीक है, सर्वेश का हो चुका, पीयूष का हो चुका है, परिधि का हो चुका, ओके, संजना का हो चुका, ओके, सोना का भी हो चुका, सेजल सॉल्व कर चुकी हैं, अमित का भी हो चुका, ठीक है, अपराजिता, आइए देखते हैं, जैनब, लो कैसे करेंगे सॉल्व, या आपने कैसे किया है सॉल्व? पहले आप लेट गए होंगे, u इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स, मतलब साइन एक्स का स्क्वायर, एंड v इक्वल्स टू क्या? e टू द पावर कॉस एक्स। दिस implies that du by dx 2 sin x और sin x का क्या? cos x। इक्वेशन 1 स्टेप चुरा लिया। dv by dx e टू द पावर cos x का रह गया होगा e टू द पावर cos x,
और cos x का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, माइनस साइन x। चलो, तो dv बाई डी एक्स हमें मिला है माइनस ऑफ साइन x इंटू ई टू द पावर कॉस एक्स। चलो ऐसा हो गया, चलेगा क्या? अब क्या करो आप, अब क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को डिवाइड किया 2 से, 1 है डी यू बाई डी एक्स, डिवाइड करना है इक्वेशन 2 के LHS मतलब डी वी बाई डी एक्स से। 1 का RHS था 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, 2 का RHS है माइनस ऑफ साइन एक्स इंटू ई टू द पावर कॉस एक्स। साइन एक्स कैंसिल्ड, डी एक्स कैंसिल्ड, तो डी यू बाई डी वी ये कितना मिला, माइनस 2 कॉस एक्स अपॉन ई टू द पावर कॉस एक्स, यही तो रहा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। एक और एक्सरसाइज है, बिल्कुल ऐसा है, इसकी जेरोक्स कॉपी, सिर्फ उसका नाम वो लोग दे देंगे डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। उसमें भी दो चीज़ें दिखाई पड़ेंगी, एक को u एक को v मानना होगा। डी यू बाई डी एक्स निकालो, डी वी बाई डी एक्स निकालो, डिवाइड कर दो। ठीक है, तो उस पर एक दो क्वेश्चन दिखा देता हूँ ताकि सारा लपेट लेना आप। फिर अगले क्लास में लास्ट एक्सरसाइज करेंगे डिफरेंशिएशन का, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव या सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, वो पढ़कर डिफरेंशिएशन खत्म हो चुकेगा। क्या आपने सुना बच्चों? Yes, sir. ओके, चलो चलो, Yes, sir. वेरी गुड। तो दीजिए हेडिंग, एक छोटा सा हेडिंग दे दो, डेरिवेटिव्स ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस। यही है, डेरिवेटिव्स ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस। दे दीजिए हेडिंग, और कुछ खास बोलना नहीं है, सीधे क्वेश्चन लिखो। इसके क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिखेंगे, फाइंड dy बाई डी एक्स कब, व्हेन x इक्वल्स टू दे चुका है a इंटू टी प्लस साइन टी एंड y अलग से दे रहा है, एंड y है हमारा a इंटू 1 माइनस कॉस टी। देख लीजिए, कुछ करना नहीं है, सब कुछ पुरानी बात है। x इक्वल्स टू a टाइम्स टी प्लस साइन टी और y इक्वल्स टू a टाइम्स 1 माइनस कॉस टी। चलो, u और v आपको मानने की भी जरूरत नहीं है, x दिया है y दिया है, यहां से डिफरेंशिएट करके आप निकालो dx बाई डी टी के रेस्पेक्ट में, हाँ, और यहां से t के रेस्पेक्ट में करना तो dy बाई डी टी। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करो, जो आया वही आंसर। क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन यही है, dx बाई डी टी, ए तो कांस्टेंट है t का 1, साइन t का क्या होता है cos t, इक्वेशन 1 आ गया। चलो इधर भी t के रेस्पेक्ट में dy बाई डी टी, ए कांस्टेंट है, 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस cos t का क्या होता है माइनस साइन t होता है, तो प्लस साइन t बन जाएगा। मतलब dy बाई डी टी हम लोगों को क्या मिला है, a साइन t। इक्वेशन कौन सा, 2। चाहिए क्या, dy ऊपर चाहिए और dx नीचे चाहिए, तो जो y वाला टर्म है उसको डिवाइड करेंगे x वाले से, इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करेंगे।
इक्वेशन 2 को डिवाइड किया 1 से। इक्वेशन 2 का LHS क्या है? dy बाई डी टी। 1 का LHS क्या है? dx बाई डी टी। इक्वेशन 2 का RHS क्या है? a sin t। इक्वेशन 1 का RHS क्या है? a इंटू 1 प्लस कॉस टी। dt कैंसल्ड। हाँ, यहाँ पे ये t था, उसका डिफ्रेंसिएशन 1 हुआ है। इधर तो 1 को 0 कर दिए शिवम। dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू a कैंसल्ड साइन t अपॉन 1 प्लस कॉस टी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप इस आंसर से सेटिस्फाइड है? नो सर। मैं भी नहीं हूँ। तनु, सेम हमारे विचार Change कितने होगा। मिलते हैं। क्या कहना चाहती तनु आप? सर सब मल्टीपल एंगल्स में ब्रेक करके। हाँ, वो मल्टीपल एंगल, सब मल्टीपल एंगल ट्रिग्नो में नहीं कर रहे थे हम लोग, ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशन। साइन टी का लिखो 2 साइन टी बाई 2 इंटू कॉस टी बाई 2 और 1 प्लस कॉस टी, ये होता था स्क्वायर t/2। 2 कॉस स्क्वायर टी बाई 2। याद कीजिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव पढ़ रहे थे तब, जिसमें 90% हम लोग डिफरेंशिएशन ट्रिग्नो लगाते थे, लास्ट में वो थोड़ा सा डिफरेंशिएशन होता था। शुरू से लास्ट तक राहुल का रोल होता था, लास्ट में अमन को बुलाते थे। याद कीजिए, 2 और 2 कैंसिल्ड, कॉस टी बाई 2 और एक कॉस टी बाई 2 कैंसिल्ड, तो हमारा dy बाई डी एक्स ये होगा साइन बाई कॉस क्या? tan t बाई 2। ये आंसर। कुछ किया तो नहीं? इनफैक्ट इसमें और वो जो u और v आप मानते थे उससे बच गए। x और y पहले से माना मनाया हुआ देगा। सिर्फ देखना कि जो वेरिएबल क्या है, t है तो विद रिस्पेक्ट टू t, थीटा दिखेगा यदि तो विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ऐसे डिफ्रेंशिएट कीजिएगा। ओके, ठीक है बच्चों, समझे इसको? यस सर। ओके, तो मुझे यहाँ से और कुछ नहीं कहना इस बारे में, और कुछ नहीं कहना। इसके बाद सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। आप अपने बुक से इस पर बेस्ड 3 एक्सरसाइजेज खत्म कर सकते हैं। 10 मिनट लगेंगे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी बता दूंगा, आपका सर दर्द बढ़ जाएगा। इसलिए पहले यहाँ तक निपट लीजिए, और उसके बाद हम लोग अगले क्लास में यदि कुछ डाउट्स वगैरह रहे तो पहले वो देखकर तब लास्ट एक्सरसाइज डिफरेंशिएशन का करेंगे। ओके, सुन पाए हम लोग? यस सर। ओके, तो पहले क्लास रोको, मैं उसके बाद बात करता हूँ, कोई लिव मत हो जाना।